कमेंट ऐसे आए थे कि दीदी हमें ये बताइए कि आपने बहुत सारे तरीके बताए हैं पैसे बचाने के, पैसे इन्वेस्ट करने के और अलग अलग सेविंग चैलेंज करके भी कि कैसे पैसे बचाने हैं, और हम सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि हमें जिस लेवल तक पहुंचना है, हमें फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा आप लोगों ने हमें बोला कि दीदी हमें ये बताइए कि हम कैसे पता करें कि हम जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास कभी पैसे की कमी ना हो, तो हम कैसे ये पता करेंगे कि आखिर हम उस स्टेज पे आ गए हैं या हमने उस स्टेज की जो है वो शुरुआत कर दी है कि हम अपने पैसे बचाने लगे हैं और हम एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में यही सब हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में आपको 7 लेवल बताने वाली हूँ। लेवल मतलब, हाँ, जैसे हम लोग गेम खेलते हैं ना, और एक लेवल जब हम क्रॉस करते हैं तो दूसरे लेवल में आते हैं, फिर तीसरे, वैसे ही जो पैसों से जुड़ी हुई होती है ना दोस्तों, हमारी स्ट्रैटेजी, उसमें भी अलग अलग राउंड, अलग अलग लेवल होते हैं और टोटल 7 लेवल होते हैं, जिसको अगर हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे ना कि ये एक एक लेवल में हमें करना क्या है, तो हम पैसे, हमारे जो भी पैसे हुए, हम एक दिन ऐसा समझ सकते हैं कि आज हमने आर्थिक आज़ादी जो है वो हमने पा ली है। अब हमें कभी पैसे की कमी नहीं होगी। ये मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि सातों के सातों लेवल जो है वो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला लेवल है दोस्तों क्लियरिटी। देखिए, सबसे जरूरी चीज है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके पास कितने पैसे हैं और आपको कितने पैसे पाने हैं या बचाने हैं, या उतना अगर आपके पास आ गया तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि देखिए, बहुत लोग हैं ना जो वो सोचते हैं कि 4 लाख 5 लाख रुपए अगर आ गए तो हमारा, मतलब हम समझ रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं और हम अगर 8 10 10 लाख रुपए आ जाएंगे तो हमारे पास हम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर लेंगे। नहीं दोस्तों, आप लोगों को ये क्लियर करना होगा कि आज आप किस लेवल पे हैं, क्योंकि देखिए, हर किसी के जैसे खर्चे होते हैं, तो उसके लिए 10 लाख रुपए जो होता है वही फाइनेंशियल फ्रीडम कहलाएगा। तो कोई जो है वो 5-10 करोड़ रुपए कहेगा कि हमारा फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, क्या, कि हर साल हमारे देश में महंगाई साथ के साथ बढ़ती जा रही है, इसलिए ये पैसों का जो वैल्यू है ना वो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अपना क्लियर करें गोल कि आपको कितने पैसे चाहिए, अंत में आपको कितने पैसे चाहिए। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए, मैं एक एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझाऊंगी कि हमने ये तय किया कि हमें कहीं ट्रेवल के लिए जाना है, हम कहीं घूमने जाएंगे। हम कहीं घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन हमने यही नहीं निश्चित किया है कि हमें कहाँ घूमने जाना है, तो क्या हम जा पाएंगे? यही चीज होती है पैसों के मामले में भी, कि हमें पैसे बचाने हैं, लेकिन हमने यही तय नहीं किया है कि हमें इस साल में या 5 साल में हमें कितने पैसे बचाने हैं। तो हम पैसे कैसे बचाएंगे? हम पता कैसे करेंगे कि हमारा इतना लेवल था और हम यहाँ तक पहुंच गए? तो पहला लेवल यही है दोस्तों, क्लियरिटी कीजिए, अपने आप से क्लियर कीजिए कि आपके पास कितने पैसे हैं और आपको और कितने पैसे कितने समय अंतराल पे करने हैं। दूसरा जो लेवल आता है दोस्तों वो है सेल्फ सफिशियंसी। देखिए, ये मैं क्या कह रही हूँ, ये वो स्टेज है, ये वो लेवल है जिसमें हम बिना परेशान हुए, हाँ दोस्तों, बिना परेशान हुए अपने सारे एक्सपेंसेस को, जो भी हमारे एक्सपेंसेस है, उसको भली भांति कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब कि हम सेकंड लेवल पे आ चुके हैं। आर्थिक आज़ादी पाने के सेकंड लेवल में ये चीज़ है कि आप अपने खर्चे बिना परेशान हुए उठा पा रहे हैं, तो आपने लेवल 2 भी पार कर लिया। तीसरा जो यहाँ पे लेवल है वो है ब्रीदिंग रूम।
ये क्या मैं कह रही हूँ, हाँ ब्रीदिंग रूम दोस्तों। ब्रीदिंग रूम ये एक ऐसा स्टेज है, ये ऐसा लेवल है कि जिसमें हमने सारे खर्चे कर लिए और सारे खर्चे करने के बाद हमारे पास इमरजेंसी फंड भी है। अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड है तो मान लीजिए कि कभी इमरजेंसी में कोई ऐसा मेडिकल इमरजेंसी आ जाता है, कभी मान लीजिए कि हमें नौकरी से फायर कर दिया जाता है, तो हमारे घर का या हमारा खुद का खर्चा जो है वो निकल सकता है। हमें इस स्थिति में भी अगर कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो इसका मतलब कि हम लेवल 3 को भी पार कर चुके हैं। चौथा स्टेज यहाँ पे ये आता है दोस्तों, स्टेबिलिटी। देखिए अब स्टेबिलिटी जो चौथा लेवल है ये है कि हम खर्चे तो सारे उठा रहे हैं और हमने इमरजेंसी फंड जो है वो भी थर्ड लेवल में बना लिया, लेकिन अब हमारा जो इमरजेंसी फंड है वो 6 महीने का हो गया है। क्योंकि धीरे धीरे हमारा जो इमरजेंसी फंड हमने 1 महीना 2 महीना करके रखा है ना, उसको अब 6 मंथ तक लेके आना है और हम स्टेबल हो गए हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि कल को अगर हमारे पास ये खर्चा आ गया या कल को हमारे साथ कुछ हो जाता है तो हमें पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ये जो लेवल बता रही हूँ उसमें ध्यान रखिएगा कि मैंने अभी तक कहीं भी कर्ज लेना, लोन लेना, उधार लेना ऐसा कुछ नहीं बताया है। इसलिए ये चौथा लेवल जो है स्टेबिलिटी वाला रूल, ये भी हमारा क्लियर होता है। पांचवा लेवल है दोस्तों फ्लैक्सिबिलिटी। फ्लैक्सिबिलिटी एक ये ऐसा मतलब स्टेज है, ऐसा लेवल है जिसमें हम बहुत आगे आ गए। अब हम अपने लाइफ के, अपने पैसों से संबंधी जो लेवल्स हैं उसमें हम 5वें लेवल पे आ गए हैं। ये थोड़ा कम थोड़ी होता है कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आखिर हमने हिम्मत की तब तो लेवल 1 नो 0 लेवल से स्टार्ट किया और हम 5th लेवल तक आराम से आ गए हैं। मशक्कत लगी, ये ज़रूरी नहीं है कि हम 1 महीना 2 महीना 1 साल में इस लेवल तक आ जाएंगे, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा है कि क्लियर करना है। तो हाँ, तो ये जो 5वां हमारा स्टेज है, ये अब हमारा क्या हो गया दोस्तों कि अब हमें उतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अब ये जो 6 मंथ का इमरजेंसी फंड था जो लेवल 4 में था, अब ये इमरजेंसी फंड 2 साल तक पहुंच गया है। मतलब 2 साल का इमरजेंसी फंड हमने अपने पास आराम से सेव करके रख लिया है। छठा स्टेज जो है दोस्तों वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। देखिए ये जो छठा स्टेज है ना, और इसके साथ मैं 7वां वाला ही आगे बताऊंगी, लेकिन छठा जो स्टेज है अगर आप यहाँ तक भी पहुँच गए ना तो हमने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया। यहाँ पे वो स्टेज होता है दोस्तों जो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला जो ये स्टेज है, इसमें हम पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। और आप ये समझते भी होंगे कि पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम होता क्या है। एक्टिव इनकम वो होता है जिसमें हम लगातार काम करते हैं, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट रहते हैं और तब जाके हमें पैसे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो हम जॉब कर रहे हैं और अचानक हमने अगर अपना जॉब छोड़ दिया या हमने 1-2 दिन का रेस्ट ले लिया तो वो जो जॉब है उसमें उतना भी पैसा जो है 2 दिन या 1 दिन का पैसा जो है वो डिडक्ट हो जा रहा है। इट मीन्स ये हमारा एक्टिव इनकम है, ये पैसिव इनकम नहीं है। पैसिव इनकम वो होता है कि जैसे हमने अपने पैसे कहीं इन्वेस्ट कर दिए, कहीं लगा दिए और हम सोए हुए भी हैं तो हमारा जो पैसिव इनकम है वो आगे ही जा रहा है, हमें अच्छा उससे रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जो 6th लेवल है उसमें यही है कि हम बहुत आगे आ चुके हैं और अब हमारा पैसिव इनकम जो है वो जनरेट करने का टाइम आ गया है। दिस इज द लेवल 6। लेवल 7 जो है वो दोस्तों है फाइनेंशियल अबंडेंस का, जिसमें ये मुकेश अंबानी या फिर बड़े बड़े जो मतलब बिजनेसमैन हैं, करोड़पति हैं, जो बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस हैं, वो इस डिपार्टमेंट में इस लेवल पे आते हैं। हाँ, जिसको कुछ सोचना ही नहीं है, जिनको कुछ करना ही नहीं है, उनके बदले उनके बिहाफ पे लाखों लोग लगे हुए हैं काम करने पे। अब हाँ, अब मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि हम फाइनेंशियल जो ये हमारा लास्ट वाला जो स्टेज है वहाँ तक लेवल तक हम पहुँच जाएंगे, लेकिन अगर हमने लेवल 6 तक हम आ गए ना, हमने लेवल 6 को पार कर लिया ना, इट मीन्स हमने लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम जो है उसको अचीव कर लिया है। मोटो ही हमारा ये होना चाहिए कि हमें 5 साल में या
3 साल में, 8 साल में हम अपने लाइफ में जहाँ हैं वहाँ से कितने स्टेप आगे चले जाते हैं, ये पता होना चाहिए दोस्तों। ये पता होना चाहिए कि अभी हमारे पास हमारी जो मतलब बैंक बैलेंस है, जो हमारे हम इतना ही रख सकते हैं, ये कितना है, और आज से 5 साल के बाद हमारे पास कितना धन दौलत आ जाता है, ये बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की ज़रूरत है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।